Scenario analysis. Question 27 है from the chapter 11. Consider a project to supply Detroit with 25,000 tons of machine screws annually for automobile production. You will need an initial investment जो capital हमें चाहिए 3.6 million है in threading equipment to get the project started. The project will last for 5 years. The accounting department estimates that annual fixed cost will be 850,000 each year, and that the variable cost will be 180 per ton. Total production is 25,000, so we can find the total variable cost as 25,000 multiply 185. Accounting will depreciate the initial fixed assets investment straight line to zero over the 5 years project life. टोटल जो कॉस्ट थी हमारी वो थी 3.6 मिलियन इन जो उसकी आफ्टर 5 ईयर कॉस्ट है या उसकी जो वैल्यू बचेगी वो ज़ीरो होगी और लाइफ जो है उसकी 5 ईयर्स है. दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन. और साल्वेज वैल्यू जो उसकी है वो 500,000 है. अगर हमने इसकी आफ्टर टैक्स साल्वेज निकालना हो we have salvage into 1 minus t tax rate. Salvage value है 500,000 और tax rate है 38%. तो इस तरह हम इसकी आफ्टर टैक्स salvage निकाल सकते हैं. The marketing department estimates that automakers will let the contract at a selling price of 280 per ton. सो जो टोटल सेल्स हमने निकालनी है 280 एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है और टोटल जो हमने सेल की हैं वो 25,000 है. द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स you will need an initial net working capital 360,000 and you require a 13% return and face a marginal tax rate of 38% on this project. So our first task is what is the estimated operating cash flow for this project, the NPV. Should you pursue this project, we have to calculate the operating cash flow. Operating cash flow calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, pro forma इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले वी नीड सेल्स. सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि 25,000 यूनिट्स थे और एक की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 280. ये हमारी टोटल सेल्स आ जाएंगी. सेल्स के बाद हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है कि पर यूनिट 185 है. 185 पर यूनिट है और हमारे जो यूनिट्स हैं 25,000 है. उसके बाद नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 850,000. नेक्स्ट हमें चाहिए डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि 36 मिलियन उसकी जो है वो
इनिशियल कॉस्ट है और लाइफ जो है वो 5 ईयर है. सो एवरी ईयर वी विल चार्ज 720,000 एज ए डेप्रिसिएशन. सबको करने के बाद हम EBIT निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस depreciation. After that we can charge tax. Tax rate is 38%, so 0.38 multiplied with EBIT and we have tax. Then we will have net income, which is EBIT minus tax. Then we can calculate operating cash flow, which is net income plus depreciation. This is our operating cash flow. The project life is 5 years. So we have today year 1, 2, 3, 4 and 5. Every year our operating cash flow will be this one. For the 5 years. Fixed assets. So in the fixed assets we have invested 36 million at the start of the project. This will be our 36 million, 3.6 million. And there is no other cash flow in this. जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इस एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है या सॉल्वेज वैल्यू है वो 500,000 है. तो हमें जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 5वें साल में कुछ इसकी आफ्टर सेल वैल्यू मिलेगी, आफ्टर टैक्स वैल्यू मिलेगी. आफ्टर टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है. 500,000 को अगर हमने इसकी आफ्टर टैक्स वैल्यू निकालनी है फिफ्थ ईयर में हमारे पास 500,000 हमें मिलेंगे एंड वी हैव टू चार्ज टैक्स ऑन दैट. तो इतनी हमें आफ्टर टैक्स वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है नेटवर्किंग कैपिटल. प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हमें 360,000 का नेटवर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो 360,000 और ये सारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस रिकवर होगी लास्ट ईयर में. सो दीज आर आवर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट्स. हम इन सब को जमा कर लेंगे. फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 5. उसके बाद हम इसकी NPV कैलकुलेट करेंगे. Interest rate is 13%, our required rate of return. So 0.13 comma and then all of these values plus this initial outflow
So let's get back to our option 1. We have calculated the operating cash flow, we have calculated the NPV, it is positive, so we should take that project. Second, suppose you believe that accounting department's initial cost and salvage value projections are accurate only to within 15%, plus minus 15%. So जितनी भी हमारी projections हैं वो या तो 15% अप हो सकती हैं या 15% डाउन हो सकते हैं. That's also our margin of error. The marketing initial cost and salvage value की बात करते हैं पहले. तो हमारे पास दो different situations हैं. एक सिचुएशन है बेस्ट केस, सेकंड है वर्स्ट केस. सो बेस्ट केस में हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या है वो डाउन हो सकती है 15%, क्योंकि कॉस्ट है तो बेस्ट केस वही होगा जिसमें हमारी कॉस्ट क्या है वो डाउन होगी, और सॉल्वेज वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो सकती है 15%. तो अगर हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं जो कि 3.6 मिलियन थी, ये डाउन हो सकती है 15%. तो अगर ये पहले 100% थी, अब ये डाउन हो के 15% अगर हम इसको डाउन कर दें तो ये बाकी 85% रह जाएगी. तो अगर हमने इसकी कॉस्ट निकालनी हो 15% डाउन करके तो ये 85% होगी. इसी तरह जो हमें सॉल्वेज वैल्यू मिल रही थी वो थी 500,000. ये नॉर्मल केस था. अब हम बेस्ट केस की बात कर रहे हैं. बेस्ट केस में ये है कि जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा होंगे, या हमारे जो इनफ्लोज हैं वो ज़्यादा होंगे. तो ये प्लस 15% हो जाएगा. तो अगर पहले ये 100 था तो अब 115% हो जाएगा, या आप इसको 1.15 कर सकते हैं. तो इस तरह हम अपनी सॉल्वेज वैल्यू निकाल सकते हैं. सेकंड पे आते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स प्राइस एस्टिमेट्स इज़ एक्यूरेट ओनली टू विदिन 10%. प्राइस पहले थी 280. बेस्ट केस में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगी, और वर्स्ट केस में प्राइस डिक्रीज़ होगी. तो अगर पहले 280 थी तो अब नई प्राइस जो है वो 10% ज़्यादा हो सकती है, और वर्स्ट केस में 280 अगर पहले प्राइस थी तो नई प्राइस सिर्फ 90% रह जाएगी प्रीवियस प्राइस का. Similarly, the engineering department's net working capital estimate is accurate only to plus minus 5%. Working capital भी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो जब हम बेस्ट केस की बात करेंगे तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे. तो -5%. प्रीवियसली जो हमारे नेट वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस था वो था 360,000. तो अगर हम इसमें से 5% का डिक्रीज़ कर दें तो ये 95% रह जाएगा, और वर्स्ट केस में ये 1.05 हो जाएगा. What is your worst case scenario for this project? Your best case scenario? Do you still want to pursue that project? तो ये सारी हमें कैलकुलेशनें करनी है.
इस कैलकुलेशन के लिए ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट थी। अब हम बेस्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करेंगे इसी के लिए, और वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स के अंदर हमें बताया गया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्राइस एस्टिमेट इज़ एक्यूरेट ओनली टू विदिन ±10%। 10% का डिफरेंस है। वर्स्ट केस की जब हम बात करते हैं तो 25,000 यूनिट्स हैं, और उसके बाद जो एक यूनिट की प्राइस प्रीवियसली थी वो 280 थी। क्योंकि अब हम एक इकॉनमी जो है वो क्रंच में है, तो वर्स्ट केस में आपकी प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी, और वो डिक्रीज़ होगा 10%। आपकी जो रिमेनिंग प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस का 90% रह जाएगी। That's how we can calculate our sales for the worst case. इसी तरह हम बेस्ट केस में आते हैं, तो 25,000 प्रीवियसली हमारे पास सेल्स थी, 280 सेलिंग प्राइस थी। इकॉनमी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन है और प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, और हमारी जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस से 10% इंक्रीज़ हो गई। These are our sale figure for worst case and best case. वर्स्ट में हमारी सेल्स नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी सी ड्रॉप हो गई हैं, जबकि बेस्ट में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। सेकेंड हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। देयर इज़ नो चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट or fixed cost because there is no information. So we assume that variable cost and fixed cost will remain the same as the normal situation. What about the depreciation? Depreciation depend करती है हमारी initial cost पे। तो हम ये assume कर रहे हैं कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो होगा तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगी 15%। तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 3.6 मिलियन थी। अगर ये 15% ड्रॉप होती है तो ये 0.85 रह जाएगी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 ईयर्स पे। सो हर साल की जो डेप्रिसिएशन है हमारे बेस्ट केस सिनेरियो में वो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने वर्स्ट केस सिनेरियो निकालना है तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 15%, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द वर्स्ट केस। प्रीवियस मेथड को ही फॉलो करते हुए हम EBIT निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एंड माइनस डेप्रिसिएशन। वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास नेगेटिव EBIT आ रही है, और बेस्ट केस सिनेरियो में हमारे पास नॉर्मल केस से ज़्यादा EBIT आ रही है। अब हम यहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स रेट है 0.38%, मल्टीप्लाई करें इसको EBIT से। थर्ड है हमारे पास नेट इनकम। नेट इनकम के लिए EBIT माइनस टैक्स रेट।
और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए हम वापस अपने नेट इनकम में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे दोनों केसेस के लिए. Now that we have calculated our operating cash flow for both cases, we can proceed to uh, the next step of our analysis. This was our normal case. इसी सिस्टम को हमने फॉलो करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो. बेस्ट केस सेम हमारे पास 5 years, ठीक है. ऑपरेटिंग कैश फ्लो बेस्ट केस में हमने ये निकाला है नीचे. इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है हमारी. $3.6 million और हमने ये अज्यूम किया था कि फिक्स्ड एसेट में जो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट है वो 15% ड्रॉप हो जाएगी. तो अगर 15% ड्रॉप होती है तो 0.85 रह जाएगी. क्योंकि ये आउटफ्लो है तो इसको नेगेटिव साइन दे देंगे. उसके बाद हमारे पास आफ्टर टैक्स सॉल्वेज आ जाएगा. हमारी जो सॉल्वेज वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी सॉल्वेज वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 15% से 1.15 हो जाएगी. और इस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे 1 माइनस 0.38. तो हमें $356,500 जो है आफ्टर टैक्स सॉल्वेज मिल जाएगा. नोट करें कि ये आफ्टर टैक्स सॉल्वेज जो है ये नॉर्मल केस से ज़्यादा है क्योंकि हमारी सॉल्वेज की वैल्यू अब 500,000 नहीं है बल्कि उससे 15% ज़्यादा है. उसके बाद हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल जो प्रीवियस था वो था 360,000. लेकिन नए केस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 5% ड्रॉप हो जाएगा. तो 0.95 या 95% रह जाएगा. और यही 342 जो है हमें 5th ईयर के एंड पे वापस भी मिल जाएगा. तो हमारा जो टोटल कैश फ्लो है फ्रॉम एसेट्स वो हमने कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 5. उसके बाद हम इसकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट रेट वही है प्रीवियस 13%. तो बेस्ट केस सिनेरियो में भी ये पॉजिटिव है हमारे पास एज एक्सपेक्टेड. क्योंकि अगर नॉर्मल सिचुएशन में कोई चीज़ पॉजिटिव होगी तो अगर उसका बेस्ट केस सिनेरियो निकालेंगे तो ऑफ कोर्स वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी आएगी.
लिहाजा बेस्ट केस सिनेरियो में भी ये डूएबल प्रोजेक्ट है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। Then we have fixed assets. So fixed assets की जो बात है, fixed asset 3.6 मिलियन थे, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 15% इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम इसको 15% इंक्रीज करें तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आफ्टर टैक्स सॉल्वेज आ जाएगा। सॉल्वेज वैल्यू थी 500,000। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो है, लिहाजा हमें जो हमारे इनफ्लोज आने हैं वो डिक्रीज़ होंगे 15%, तो इसकी वैल्यू 85% रह जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे 38%, तो आफ्टर टैक्स जो हमें मिलेगी अमाउंट वो इतनी मिलेगी सिर्फ। लास्ट कंपोनेंट है नेटवर्किंग कैपिटल का। नेटवर्किंग कैपिटल की पहले जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 360,000 की कर रहे थे, लेकिन वर्स्ट केस में इसके अंदर 5% का इंक्रीज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 1.05 से, यही नेटवर्किंग कैपिटल हमें वापस रिसीव हो जाएगा एट द एंड ऑफ आवर प्रोजेक्ट। नेट कैश फ्लोज इस प्रोजेक्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें कितने मिलेंगे, उसके लिए हम इन सब को सम करते हैं। In the last step, NPV. Trust rate is 13%, and all of these cash flows plus this outflow in the start, so we have negative NPV. In worst case scenario, this project is not doable if the economy will go into recession.